महात्मा बुद्ध शिविर में उपदेश दे रहे थे कि हर व्यक्ति में अपनी समस्याओं और दुखों से निपटने की कला प्रकृति द्वारा विद्यमान है। परमात्मा ने ये कला हर व्यक्ति को दी है, परंतु फिर भी हम सोचते हैं कि हमारा कार्य कभी भी पूर्ण रूप से पूरा नहीं होता। क्या कारण है? हमारे काम बनते बनते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। हम अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाते। हमें लगता है कि हमारे काम बिखर गए हैं, इस कारण हम हमेशा परेशान रहते हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध कई दिनों से शिविर में आने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे देख रहे थे। उन्हें लगता था कि समस्याओं ने उनके चेहरे को जकड़ रखा है, परंतु वे अपने मन की बात खुलकर महात्मा बुद्ध से नहीं कर रहे थे। महात्मा बुद्ध को तो पता चल रहा था कि हर भक्तजन किसी न किसी समस्या से बाधित है। उन्होंने कुछ भक्तजनों को अपने पास बुलाया और उनकी परेशानी पूछी कि क्यों तुम समस्याओं और दुखों के जाल में अटके और फंसे हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हो। बस इतना ही सुनना था कि भक्तजन अपना दुखड़ा सुनाने के लिए फट पड़े। बोले, महात्मा, हमारे कार्य बिखर जाते हैं, सफल नहीं होते। सफलता हमारे से मीलों दूर रहती है। कोई भी हमारा सज्जन, रिश्तेदार या गांव वाले भी सीधे मुंह हमारे से बात करके राजी नहीं होते। घर में आर्थिक तंगी चलती रहती है। हमारा घर हमेशा अशांत रहता है। घर में शांति का नाम तक नहीं। हम कई विद्वानों, तांत्रिकों से मंत्र तक ले चुके हैं, परंतु उन मंत्रों का भी हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम आपकी शरण में आए हैं कि हमें कोई ऐसा उपाय या गुरु मंत्र बताओ कि हमें सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाए और मन एक चित हो जाए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि मानव जीवन ही समस्याओं को सुलझाने का वो खेल है जो प्रकृति ने रचा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, ये संसार सब दुखिया ही तो है। आप सब इससे घबराओ मत, बस आगे बढ़ते रहो। समस्याओं का कारण ढूंढो। कारण पता लगते ही समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी, परंतु कोई भी भक्तजन ये सुनने को तैयार नहीं था। उन्हें तो बस एक गुरु मंत्र चाहिए था। गुरु मंत्र दोहराओ और समस्याओं का समाधान पाओ। महात्मा बुद्ध खुद उनकी ललक व उलझन देखकर बड़े हैरान थे कि अगर गुरु मंत्र से समस्याओं का छुटकारा हो जाए तो पूरा संसार खुशहाल हो जाएगा, समस्याएं जन्म ही नहीं लेंगी। परंतु भक्तजन कहाँ मानने वाले थे। उनकी नजरों में तो समस्याओं का गुरु मंत्र अगर महात्मा बुद्ध के पास नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से मिलेगा। मंद मंद मुस्कुराते हुए महात्मा बुद्ध ने हजारों श्रद्धालुओं को देखा और बोले कि गुरु मंत्र थोड़ा मुश्किल है, परंतु इतना मुश्किल भी नहीं कि तुम इसे कर ना सको। अगर सभी श्रद्धालुओं को ये मंजूर है तो मैं ये गुरु मंत्र आपको देने को तैयार हूँ। श्रद्धालुओं के बेड़े पार थे। सभी खुश थे कि आज महात्मा बुद्ध हमें ऐसा गुरु मंत्र देंगे कि हमेशा के लिए समस्याओं से हमारा छुटकारा हो जाएगा। बड़े सुख की जिंदगी हम व्यतीत करेंगे। सभी ने हामी भर ली कि गुरु मंत्र के दौरान जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। महात्मा बुद्ध अपने आसन पर बैठ गए। महात्मा बुद्ध बोले, ये गुरु मंत्र आपने 1 महीना लगातार बोलना है। जब भी आप चेतन अवस्था में हो यानी जाग रहे हो तो ये गुरु मंत्र मुंह में बोलते रहना है। परंतु इस मंत्र की एक शर्त है कि जब तक ये मंत्र आप बोल रहे हो तब तक आपने
किसी दूसरे के बारे में सोचना नहीं है, चाहे वह आपकी कोई प्रिय चीज क्यों ना हो। जब तक आपने ये गुरु मंत्र मुंह में बुदबुदाना है, आपने कोई भी विचार मन में नहीं आने देना। क्या आपको मंजूर है? सभी ने हामी भरी कि उन्हें मंजूर है। महात्मा बुद्ध बोले कि अब 1 महीने के अंदर अंदर आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा और पूरे 1 महीने के बाद अब हम इसी जगह मिलेंगे। महात्मा बुद्ध ने सभी श्रद्धालुओं को गुरु मंत्र दे दिया। सभी बड़े खुश होकर अपनी अपनी राह चले गए। आज गुरु मंत्र दिए पूरा 1 महीना हो गया था। शिविर लग चुका था। भक्तजनों की काफी संख्या शिविर में आने लगी थी, परंतु देखने वाली बात यह थी कि पिछले महीने जो शिविर इसी जगह लगा था, उसमें गुरु मंत्र लेने वाले भक्तजनों में से एक भी भक्तजन शिविर में मौजूद नहीं था। महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य हैरान थे कि पिछले शिविर में जो भक्तजन गुरु मंत्र लेके गए थे, उनमें से एक भी भक्तजन इस शिविर में नहीं आया। शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से इसका कारण पूछा। महात्मा बुद्ध बोले कि पिछले शिविर में जितने भी भक्तजन मेरे से समस्याओं को हल करने का गुरु मंत्र लेकर गए थे, वे सब उस गुरु मंत्र का निर्वाह तो शाम तक भी नहीं कर सके, क्योंकि विचारों का वेग इतना ज्यादा है कि विचार आए बिना रह ही नहीं सकते। मैंने भी तो सिर्फ यही कहा था कि गुरु मंत्र दोहराते समय कोई विचार मन में नहीं आना चाहिए। शायद भक्तजन नहीं जानते कि विचार आना तो व्यक्ति की स्वाभाविक क्रिया है। विचारों से ही समस्याएं पैदा होती हैं। जब तक इन समस्याओं का कारण नहीं ढूंढते, तब तक हम इन समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर केवल गुरु मंत्रों से ही समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके तो पूरा जग सुखी हो जाएगा। जबकि प्रकृति का नियम है, सब कोई दुखिया इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से दुखी है। ये तो आप में हिम्मत होनी चाहिए। कारण ढूंढो, समस्या का हल पाओ। दुनिया में कोई भी साधु, संत, योगी, तांत्रिक गुरु मंत्र या गुरु मंत्रों द्वारा इसका हल ना तो ढूंढ सका है, ना ही ढूंढ सकेगा। इसलिए जब समस्याएं पैदा हो तो डटकर मुकाबला करो और समस्याओं का हल ढूंढो, क्योंकि समस्याओं का हल ढूंढने की कला प्रकृति ने मनुष्य को खुद दी है और दुनिया के हर व्यक्ति में ये कला विद्यमान है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।